हेलो फ्रेंड्स, अर्थ एंजल्स में मैं पूनम कपूर आपका स्वागत करती हूँ। जैसा कि आप जानते हैं स्प्रिंग सीज़न शुरू हो गया और विंटर्स ख़त्म होते होते हमारे अडेनियम प्लांट्स में लगभग सारे इसके पत्ते झड़ चुके हैं और इसकी ये लंबी लंबी ब्रांचेस रह गई हैं। और अगर हम चाहते हैं कि समर्स में हमारा अडेनियम प्लांट खूब घना रहे, बुशी रहे और साथ में बहुत अच्छी फ्लावरिंग करे, तो हमें इसकी प्रूनिंग की ज़रूरत है। और ये बिल्कुल परफेक्ट समय है जब हम अडेनियम प्लांट की प्रूनिंग कर सकते हैं, इसका सॉइल मिक्स चेंज कर सकते हैं, इसकी रीपॉटिंग कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि कैसे हमें अडेनियम प्लांट की प्रूनिंग करनी है, उसकी आफ्टर केयर कैसे है, और अगर हम अपने अडेनियम प्लांट को रीपॉट करना चाहते हैं तो रीपॉट कैसे करेंगे और उसका सॉइल मिक्स कैसा होना चाहिए। तो बने रहिए वीडियो के अंत तक मेरे साथ। और अगर वीडियो पसंद आए तो इसको शेयर और लाइक करना ना भूलें, और अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। बसंत पंचमी से लेकर लगभग होली के आने तक उस बीच का जो पीरियड होता है वो पीरियड परफेक्ट होता है जब हम अपने अडेनियम प्लांट की प्रूनिंग कर सकते हैं, उसकी रीपॉटिंग कर सकते हैं और उसका सॉइल मिक्स चेंज कर सकते हैं। तो जब भी अगर हम अपने अडेनियम प्लांट की प्रूनिंग करना चाहते हैं तो उसके लिए ज़रूरी है कि उसका जो सॉइल मिक्स बिल्कुल ड्राई हो। प्रूनिंग करने से लगभग 4 से 5 दिन पहले हम इसमें पानी ना दें। अडेनियम प्लांट की प्रूनिंग करने के लिए सबसे जो इम्पॉर्टेंट बात है, सबसे पहली जो बात का हमें ध्यान रखना है कि हम जो भी टूल कटिंग के लिए लेते हैं उसको हमने अच्छे से स्टरलाइज करना है। अपने कटर को स्टरलाइज करने के लिए आप किसी डिसइंफेक्टेंट का यूज़ कर सकते हैं, जैसे मैंने डिटोल का यूज़ करा। तो इस तरीके से मैं अपने कटर को पहले अच्छे से स्टरलाइज कर लूँगी। स्टरलाइज हम इसलिए करते हैं ताकि हमारे प्लांट में जब कटिंग करते समय किसी भी इन्फेक्शन का खतरा ना रहे। हाँ, अब ये देखिए मेरे जो है प्लांट का सॉइल मिक्स एकदम ड्राई है क्योंकि मैंने लगभग 5-6 दिन से इसको पानी नहीं दिया। कटिंग करने के लिए हम अपने प्लांट में देखते हैं कि जो हमारे प्लांट का ये नॉड एरिया आता है जहाँ से हमारी 2 ब्रांचेस निकल रही हैं, तो हमने इस एरिया से ऊपर लगभग 1 से 1.5 इंच छोड़ के हमने इस ब्रांच की कटिंग करनी है। कटिंग करते समय एक चीज़ का और ध्यान रखना है, जो भी हम कटिंग करते हैं हमें लगभग उस कटिंग को 45 डिग्री पे के एंगल पे कट करना है। ये इस तरीके से कटिंग करने का पर्पस ये होता है कि जब हम इसमें वाटरिंग करते हैं या बारिश का पानी पड़ता है या इसमें ओस पड़ती है तो वो इस पर रुके नहीं और ये नीचे आ जाए। अब इस तरीके से मैंने अपनी पहली कटिंग कर ली। नेक्स्ट ये जो मेरा नॉड एरिया ये है, अब मैं यहाँ पे कटिंग करूँगी। इस तरीके से मेरे इस प्लांट की कटिंग हो गई है। कटिंग करने के बाद हमने अपने इस एरिया को ओपन नहीं छोड़ना। इस तरीके से मैंने ये हल्दी को पानी में घोल के ये पेस्ट, इसका एक थिक पेस्ट बना लिया है और इससे मैं अपने प्लांट को जो है किसी भी तरह के इन्फेक्शन से जो इसके ओपन एरिया को प्रोटेक्ट कर लूँगी। आप अगर चाहें तो इसमें आप कोई इंसेक्टिसाइड को भी, जैसे साफ आता है इंसेक्टिसाइड बहुत अच्छा, तो आप उस इंसेक्टिसाइड को भी थोड़ा पानी में थिक पेस्ट बना के इस तरीके से इस पार्ट को, ओपन पार्ट को कवर कर सकते हैं। और अगर आपके पास कुछ भी नहीं है, हल्दी भी नहीं है और ये कोई इंसेक्टिसाइड भी नहीं है, तो आप अगर चाहें तो सिंपली उस प्लांट की मिट्टी से भी इस ओपन एरिया को हम कवर कर सकते हैं। अब ये देखिए मेरे लगभग सभी अडेनियम प्लांट्स की प्रूनिंग हो गई है। इन सबको मैंने प्रून कर दिया है और प्रून करके इनके वो एक्सपोज्ड एरिया को जो है मैंने हल्दी की पेस्ट से ढक दिया है। अब प्रूनिंग करने के बाद नेक्स्ट स्टेप आता है, अगर अपने प्लांट को आप रीपॉट करना चाहते हैं, क्योंकि हमारे प्लांट में जो अडेनियम प्लांट में जो इसकी रियल ब्यूटी इसका कॉडेक्स होती है, जिस तरीके से ऊपर प्रून करते हैं उसी तरह ज़रूरत होती है इसकी रूट्स को भी प्रून करके थोड़ा सा अगर हम इसके कॉडेक्स को और बाहर दिखा दें हमारे प्लांट का कॉडेक्स और भी खूबसूरत दिखता है। तो चलिए अब मैं आपको रिपॉट करके बताऊँगी अपने प्लांट को, और रिपॉट करने के साथ मैं आपको बताऊँगी कि हमारे अडेनियम प्लांट के लिए सॉइल मिक्स कैसा होना चाहिए। अडेनियम प्लांट एक डेजर्ट प्लांट है और इसकी जो सॉइल मिक्स बहुत ही वेल ड्रेन्ड होना चाहिए। और इस प्लांट के सॉइल मिक्स को वेल ड्रेन्ड बनाने के लिए जो इसका परफेक्ट सॉइल मिक्स होता है उसमें हम 65% अप्रॉक्स लेते हैं पर लाइट के बाद हम उसमें 10% ऐड करते हैं कोकोपिट। कोकोपिट हम इसलिए ऐड करते हैं ताकि जो हमारे सॉइल मिक्स में मॉइस्चर रिटेन रहे। इसके अलावा हम 15% इसमें डालते हैं ग्रेवल सैंड, या आप चाहें तो इसमें रिवर सैंड भी डाल सकते हैं। कंपोस्ट के लिए हम इसमें वर्मी कंपोस्ट नहीं डालेंगे क्योंकि वर्मी कंपोस्ट जो होती है वो बहुत ही बारीक होती है और बारीक होने की वजह से क्या होता है कि जब हम इसमें वाटरिंग करते हैं तो वो बहुत जल्दी ड्रेन आउट हो जाती है। इसमें अगर आप चाहें या तो काउडंग कंपोस्ट डालें या आप होममेड कंपोस्ट भी डाल सकते हैं। ये मेरे घर की बनी हुई खाद है, सारे किचन वेस्ट से बनी हुई खाद है।
इसकी वीडियो मैं आप लोगों के साथ ऑलरेडी शेयर कर चुकी हूँ कि होममेड कंपोस्ट कैसे बनाते हैं हम किचन वेस्ट से। तो लगभग 10% हमने इसमें होममेड कंपोस्ट डालनी है। तो इस तरीके से हम इसका ये सॉइल मिक्स तैयार कर लेंगे और ये एक बहुत ही वेल ड्रेन्ड सॉइल मिक्स बनेगा। इसके अलावा अगर आप चाहें तो इसमें थोड़ा सा इंसेक्टिसाइड ऐड कर सकते हैं, क्योंकि जो अडेनियम प्लांट है इसका कॉडेक्स बहुत जल्दी इन्फेक्शन कैच करता है। तो इसके सॉइल मिक्स में अगर हम चाहते हैं तो हम आधा चम्मच लगभग हम इसमें ये इंसेक्टिसाइड मिला सकते हैं। इंसेक्टिसाइड के अलावा इसमें अगर खाद के लिए अगर आप चाहें तो इसमें, क्योंकि जैसे फ्लावरिंग अच्छी फ्लावरिंग हो तो फ्लावरिंग के लिए कुछ मैंने एगशेल्स ड्राई करके रखे हैं, इनको मैं बहुत अच्छे से हाथ से क्रश करके डाल लूँगी, क्योंकि ये जो एगशेल्स होते हैं ये मैग्नीशियम का बहुत अच्छा सोर्स होते हैं। तो इससे जो है हमारे प्लांट में फ्लावरिंग बहुत अच्छी होती है। आप इस तरीके से हाथ से इसको बारीक क्रश करके भी डाल सकते हैं। इसके अलावा अगर आप इसको मिक्सी में ग्राइंड करके इसको पाउडर फॉर्म में भी हम अपने सॉइल मिक्स में मिक्स कर सकते हैं। अब ये अडेनियम प्लांट के लिए एकदम परफेक्ट जो है मेरा सॉइल मिक्स तैयार है। अब ये देखिए मेरे प्लांट का कितना खूबसूरत कॉडेक्स है, और इसको मैं रिपोर्ट करके इसके कॉडेक्स को थोड़ा सा मैं सॉइल से और बाहर दिखाऊंगी ताकि मेरे इसका कॉडेक्स और खूबसूरत लगे। तो इसको रिपोर्ट करने के लिए पहले तो मेरे को ये सारे जो हैं प्लांट्स हटाने पड़ेंगे, जो इसको मैंने इस पॉट को मैंने डेकोरेट करने के लिए सक्कुलेंट्स इसके साथ और लगाए थे। अडेनियम प्लांट की रूट्स बहुत ज़्यादा नहीं होती हैं सॉइल में, तो इसलिए बहुत इजीली ये मिट्टी से बाहर आ गया है। मिट्टी से बाहर लाने के बाद अब एक बार ही मैं इसकी सारी रूट्स को अच्छे से क्लीन करूँगी। इसमें अब ये जो एक्स्ट्रा रूट्स हैं इन रूट्स को मैं कट कर दूँगी ताकि मैं इसके कॉडेक्स को थोड़ा सा और बाहर निकाल के रख सकूँ। अब लगभग मैं इसके इतने पार्ट को सॉइल से बाहर रखूँगी और बाकी का पार्ट मैं मिट्टी में इसको अंदर दबा दूँगी। तो ये देखिए ये लगभग इसका इतना पार्ट बाहर आने से ये प्लांट की ब्यूटी और बढ़ जाएगी। रूट्स जहाँ से हमने कट करी हैं हमें इस चीज़ का ध्यान रखना है, जैसे इधर से हमने इसके ओपन पार्ट में हल्दी का पेस्ट लगाया था उसी तरीके से हमने रूट्स के भी ओपन पार्ट्स में हल्दी का पेस्ट लगा देना है। ऐसा इसलिए हम करते हैं क्योंकि जो भी एरिया ओपन में एक्सपोज है तो उस पर किसी तरीके का इन्फेक्शन ना हो। अब इसके साथ साथ जो मेरे डेकोरेटिव प्लांट्स हैं उनको मैंने वैसे ही इसमें लगा दूंगी। सॉइल मिक्स डालने के बाद किसी भी स्टिक से इस तरीके से मिट्टी को अच्छे से दबा दें ताकि हमारे प्लांट में कोई भी एयर पॉकेट ना रहे और प्लांट अपनी जगह से हिले नहीं। फ्रेंड्स, मैंने आपको बताया कि किस तरीके से हमें अपने प्लांट की प्रूनिंग करनी है, उसको रिपोर्ट करना है और सॉइल मिक्स कैसा होना चाहिए। अब नेक्स्ट जो है कि हमने इस प्लांट की प्रूनिंग की है उन कटिंग्स का हम क्या करें। उन कटिंग से हम इस प्लांट को प्रोपागेट कर सकते हैं, पर एक बात मैं बता दूं, जब हम कटिंग से अपने प्लांट को प्रोपागेट करते हैं तो उसमें उसका कॉडेक्स नहीं बनता। ये कटिंग्स मैंने लास्ट ईयर लगाई थी, तो इनमें ब्रांचेस हालांकि काफ़ी इसकी जो है ये थिक हो गई है, बट इसमें कॉडेक्स इसका नहीं बनता। अगर हम अपने प्लांट में थिक कॉडेक्स चाहते हैं तो तब हमें प्लांट इसमें सीड्स से लगाना पड़ता है। तो इसके जब सीड्स निकलेंगे तो मैं वो वीडियो भी आपके साथ शेयर करूँगी। फिलहाल मैं आपको ये बता रही हूँ कि कटिंग से आप इस प्लांट को प्रोपागेट कैसे कर सकते हैं। अब ये देखिए काफ़ी सारी कटिंग्स मेरे पास निकली हैं, तो इन सारी कटिंग्स के पहले नीचे इनमें मैं सब में वही हल्दी का वो लगा लूँगी। हल्दी की पेस्ट लगाने के बाद इन सबको इकट्ठा ही करके मैंने इस तरीके से मैं ये जो सॉइल मिक्स बनाया था एक पॉट में मैं लगा लूँगी। और जब इनमें बर्ड्स आएंगी, इनकी पत्तियाँ निकलेंगी, तो हम इस प्लांट को रिपॉट दोबारा अलग अलग गमलों में सेपरेट करके रिपॉट कर लेंगे। अब प्रूनिंग, रिपॉटिंग और इस तरीके से प्रोपागेशन के बाद मैं जो खास बात बताने जा रही हूँ कि हमें लगभग 3 से 4 दिन तक अपने पौधे में वाटरिंग बिल्कुल भी नहीं करनी है। इसमें हम पानी लगभग 3 से 4 दिन बाद डालेंगे
और लगभग 10 से 15 दिन में जो भी हमने जहाँ से कटिंग्स करी है वहाँ से जो हमारी प्लांट की न्यू ग्रोथ, न्यू लीव्स आनी शुरू हो जाएंगी और थोड़े ही दिनों में हमारा प्लांट बहुत बुशी हो जाएगा और उस पर बहुत अच्छी सी फ्लावरिंग होगी। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं जो भी अडेनियम प्लांट के केयर से रिलेटेड मैंने सारी बातें आपके साथ शेयर करी हैं। तो आने वाले समय में बने रहिए मेरे साथ इसी तरह की नई नई गार्डनिंग टिप्स के लिए, गार्डनिंग आइडियाज़ के लिए। स्टे ट्यून्ड, स्टे हेल्दी एंड हैप्पी गार्डनिंग।